अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमहुल अद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूद वला नाअतुन मौजूद वला अजलुन ममदूद वला वक़्तुन मअदूद। वस्सलातु वस्सलाम अला खैरा खल्क़िल्लाहि अजमईन सय्यिदिल मुरसलीन व ख़ातमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलाम अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन मुंतजबीन मुंतखबीन वला सिय्यमा इमाम ज़मानिना बक़िय्यतुल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन। वल्लअनतुद दाइमा अला आदाइहिम मिनल अव्वलीन वल आखिरीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल हकीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतिम्महुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल व मिन ज़ुर्रियती क़ाल ला यनालु अहदिल ज़ालिमीन। दुरूद पढ़िए मोहम्मद। मेरे जो अज़ीज़ान अज़ादारान बाहर मौजूद हैं, अगर सिलसिला ज़ियारत हो चुका हो तो अंदर तशरीफ़ ले आएँ ताकि बयान ज़ियारत भी किया जा सके मख़सूसन। और अगर बाहर ही रहना है तो थोड़ी सी खामोशी की रियायत कर लें। दुरूद पढ़िए एक मरतबा मोहम्मद वाले मोहम्मद। सूरह मुबारक बकरा की 124वीं आयत के ज़ेल में गुज़िश्ता 8 शबों से सिलसिला गुफ्तगू जारी है। इमामत, अहद इलाही और निज़ाम उम्मत के तहत ये एक ऐसा मौजू है कि जिसकी यूं तो हर वक्त में ज़रूरत रही है, लेकिन बिलख़स इस वक्त में जबकि हर तरफ से बैरूनी और अंदरूनी अवामिल सब किसी न किसी तरह फ़लसफ़े इमामत को कमज़ोर करने में लगे हैं, हमारे ऊपर ये वाजिब हो जाता है कि हम इस उन्वान को मजालिस में इस तरह से बयान करें कि हमारे आने वाली नस्लें, नौजवानान इस बहस से अपने अज़हान को मुनव्वर करें और अपने अक़ीदा इमामत को मज़ीद दलाइल के साथ मजबूत कर सकें। क्योंकि देखें, मुझे पता है आप में जितने यहाँ मौजूद हैं, अक्सर लोगों ने जो कुछ सीखा है वो इस फ़र्श अज़ा से ही सीखा है। ईसा कभी तफसीर कुरान के दर्स में गए हो? तारीख़ कुरान के दर्स में गए हो? उलूम हदीस के दर्स में गए हो? उसूल आइम्मा के दर्स में गए हो? फ़िक़्ह के दर्स में गए हो? क़वाइद फ़िक़हिया के दर्स में गए हो? फिर ये सब कुछ कहाँ से सीखा है? यहाँ से सीखा है। अब आखिरी दिन ज़ियारत होगी तो मैं नाम लेके तो मुखातब करूँगा, सही।
देखें, जो कुछ हमारे दामने अकाइद में है, जो कुछ दायरे तारीख में है, जो कुछ मालूमात फ़िक़्ह में हमारा हिस्सा है, वो इसी दर की निस्बत है, इसी फ़र्ज की बदौलत है। मुझे बताओ, आज दुनिया में कहाँ है कोई ऐसा जो जनाब आदम का मुनकिर हो? कोई मुनकिर नहीं है। कोई मजलिस सुनी है जनाब आदम के नाम की जहाँ उनके फ़ज़ाइल व मसाइब बयान हो? कोई जनाब इब्राहीम का मुनकिर नहीं, लेकिन इनकी कोई मजलिस नहीं। कोई जनाब ईसा का मुनकिर नहीं, लेकिन उनके नाम पे फ़ज़ाइल व मसाइब बयान करने के मकामात नहीं। कोई जनाब मूसा का मुनकिर नहीं, लेकिन उनके लिए फ़ज़ाइल व मसाइब बयान ना किए जाए। ये फ़र्श अज़ाए हुसैन है जिसने आदम को ज़िंदा रखा है, मोहम्मद को ज़िंदा रखा है, नूह को ज़िंदा रखा है, मूसा और ईसा को ज़िंदा रखा है। और ये बेमाना नहीं है। आज जब ज़ियारत वारिसा पढ़ेंगे तो ये जुमले दोहराएंगे, अस्सलामु अलैका या वारिसा आदम सिफ़तिल्लाह, या वारिसा नूह नबील्लाह, या वारिसा इब्राहीम खलीलिल्लाह, या वारिसा ईसा रूहिल्लाह, या वारिसा मूसा कलीमिल्लाह, या वारिसा मोहम्मदिन रसूलुल्लाह। इस विरासत की वजह से ये हुसैन की जिम्मेदारी बन जाती है कि अब अपने जिक्र के साथ साथ आदम का जिक्र शामिल रहे, नूह का जिक्र शामिल रहे, मूसा और ईसा का जिक्र शामिल रहे, मोहम्मद का जिक्र शामिल रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ये विरासत कोई विरासत माली थोड़ी है। आदम का माल थोड़ी पहुंचा है हुसैन तक। नूह हो, मूसा हो, ईसा हो, इब्राहीम हो, इस्माइल का माल थोड़ी पहुंचा है हुसैन तक। ज़मीनें थोड़ी पहुंची हैं हुसैन तक। हाँ, वो खसाइल पहुंचे हैं जो वहाँ थे, वो खुसूसियात पहुंची हैं जो वहाँ थी, वो मलकात पहुँचे हैं जो वहाँ थे। यकीन नहीं आता, अहले सुन्नत भाइयों से लेकर अहले तशी मोमिनीन तक सब ने इस हदीस को नकल फरमाया। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि। दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले। अल्लामा ख्वारिज़मी बयान कर रहे हैं मनाक़िब ख्वारिज़मी में। मुस्नद में इमाम अहमद इब्न हम्बल बयान कर रहे हैं। और शियों की किताबें तो छोड़ दें, राफिजियों की तो भरी पड़ी हैं। ठीक, फरमाते हैं कि अगर तुम चाहते हो, मन अरादा अन यंजुरा इला आदम फी खिलअतिही, जो आदम को उसकी खिलअत में देखना चाहे, जो मूसा को उसके तक़द्दुस में देखना चाहे, जो मूसा को, जो ईसा को उसके ज़ुहद व तक़वा में देखना चाहे, जो इब्राहीम को उसकी खलीलियत में देखना चाहे, जो इस्माईल को उसकी इत्तिबा में देखना चाहे, जो नूह को उसके तशक्कुर में देखना चाहे, आए फंजुर इला वजह अली इब्न अबी तालिब, आए और रुखे अली की ज़ियारत करे। यहाँ तुम्हें खिलाते मूसा भी दिखेगी, हैबत मूसा भी दिखेगी, ज़कावत ईसा भी दिखेगी। यहाँ पर तुमको वो तमाम फ़ज़ाइल दिखेंगे जो इससे पहले वसियों को दिए गए थे, जो इससे पहले नबियों को दिए गए थे। अगर आखिरी नबी सरदारुल अंबिया है तो इसका वसी ज़रूरी है कि सरदारुल औसिया भी हो और गुज़िश्ता तमाम अंबिया से बरतर भी हो, उनसे बेहतर भी हो। दुरूद पढ़िए मिलके मोहम्मद वाले। यार मुमकिन नहीं है। इमामत अहदे इलाही है। अहदे इलाही का मतलब खुदा जिसको चाहे ये ओहदा देगा। जाली डिग्रियों से ये नाम चुराया जा सकता है, मगर वो मलकात नहीं चुराई जा सकती। और मासूम को पता था
कि कल बहुत सारे लोग आ जाएंगे कि जो इमामत का दावा करेंगे। फरमाया ला युमकिनुल इमामु इल्ला सलासा, मुमकिन नहीं है इमाम तीन फजीलतों के बगैर। का हुआ आलमुन नास, वो लोगों में सबसे आलम होगा। वह अशजाअन नास, और लोगों में सबसे ज्यादा शुजा होगा। वह आबदन नास व अज़हदन नास, और लोगों में सबसे ज्यादा ज़ुहदो तकवा पर, इबादत पर हाफिज होगा, हामिल होगा। मुमकिन नहीं है कि जो छोटी छोटी बातों में फंस जाए, जो मुश्किलों में अटक जाए, वो मुश्किल कुशा नहीं होगा। जो मुश्किल कुशा होगा वो इमाम होगा। याद रखिए, तीन खसलतें, और क्या कमाल है, इमाम ने तीन खसलतों में सब समेट दिया। का सबसे ज्यादा आलिम इमाम होगा अपने वक्त का, सबसे ज्यादा बहादुर इमाम होगा अपने वक्त का, सबसे ज्यादा इबादत गुजार इमाम होगा अपने वक्त का। बहुत मुश्किल था कि एक वक्त में कोई बहुत बहादुर भी हो। अल्लाह अकबर। बहादुर ऐसा कि जिसके नाम से कल्ला खैबर लरज़ जाए, और डरने वाला ऐसा कि वुजू का पानी सामने आए तो चेहरा जर्द हो जाए। अल्लाह अकबर। महराब इबादत में अली की कैफियत ये है। उम्मे ऐमन दौड़ती हुई आती हैं, सैयदा शहजादी देखिए तो ज़रा अली की क्या हालत है। ऐसा लग रहा है कि जैसे सांप डस गया हो। तवज्जो चाहता हूँ, ऐसा लगता है जैसे सांप डस गया हो। का कहाँ हैं अली? का अपने मकाम नमाज पर हैं। का अली की रोज़ शब हालत नमाज में यही कैफियत होती है। आए हाय हाय हाय, यह हालत नमाज में अली का मामूल है। ये हालत इमाम की कहाँ? शुजाअत मुसल्लों पे नहीं दिखाई जाती, मेंबरों पे नहीं दिखाई जाती, मस्जिदों में नहीं दिखाई जाती, मैदान में दिखाई जाती है। जो आकर मेंबरों पर चीख रहे हो और मैदान से फरार कर रहे हो, वो इमाम नहीं हो सकता। और इससे बढ़कर अली ने एक और बात कही। जब दावत ज़ुलअशीरा में 13-14 साल का बच्चा खड़ा हुआ और रसूल की हिमायत का ऐलान किया, सरान कुरैश ने कहा बच्चा है, इसे क्या पता, कमज़ोर है, इसको इल्म नहीं है। पहले दिन अली ने सुन लिया, दूसरे दिन अली ने सुन लिया। अली वाले हो, कभी कभी सुन के खामोश हो जाया करो। कुछ हिसाब यौम हिसाब के लिए भी छोड़ दें। सब यहां निपटा दिया तो वहां क्या होगा? दुरूद पढ़िए मिलके मोहम्मद वाले में। जज़ाकल्लाह। और किया आपने? तीसरे दिन जब दोबारा ये जुमलात सुने, अली खड़े हुए और फरमाया, अमा वल्लाह, खुदा की कसम, लक़द ऊतियन्नल्लाह शजाअतन लौ कुस्सिमा अला जुबनाए दुनिया लसारु बिही अशजा। खुदा ने मुझे इतनी शुजाअत दी है कि अगर इस वक्त दुनिया के डरपोकों में तकसीम कर दूं तो वो तुम में सबसे बहादुर बन जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और मुझे खुदा ने लक़द ऊतियल्लाह इल्मन, मुझे खुदा ने इतना इल्म दिया है, लकुस्सिमा अला जुहलाइन नास से, अगर लोगों के जाहिलों में बांट दूं तो वो इस वक्त के उलमा में तब्दील हो जाएं। यही तो ऑब्जेक्शन था अली पे। और फिर उसके बाद कहा था कि अली की बहादुरी नहीं है, तो बहादुरी तो अली की सबने देख ली, इबादतें अली की सब ने देख ली, इल्मियत पे अली की सबको यकीन था,
सिर्फ मुश्किल ये थी कि इसने हमारे बाप दादा को मारा है। समझा? सिर्फ मुश्किल ये थी। पैगंबर अक्सर कहा करते थे, या अली मुझे डर लगता है ये लोग तेरे लिए जो कीना दिलों में रखते हैं मेरे बाद जाहिर होगा। बहुत सारे वादे थे दौरान अशरा। मुझे यकीन है कि आप बहुत गौर से सुन रहे थे, इसीलिए फीडबैक दे रहे थे। फ़िलहाल न सीने में ताकत है न दामन वक्त में गुंजाइश कि उनको तफसीलन बयान करूं, लेकिन दो चीज़ें उस वादे में से जो मेरे मौजू से मरबूत हैं ज़रूर बयान करूंगा, किसी हद तक तकाज़ाए मौजू पूरा हो जाए। हमने कहा था कि इमामत उम्मत के लिए एक निज़ाम है जो खुदा ने बनाया है। अगर निज़ाम इलाही के मुतबादिल मुकाबिल कोई निज़ाम बनाया जाए तो वो निज़ाम देरपा नहीं होता। ये सुन्नत है, ये ट्रेडिशन है, ये तारीख़ है। खुदा के मुकाबले में अगर कोई निज़ाम बना दिया जाए तो वो देरपा नहीं रहेगा, कुछ दिन में ख़त्म हो जाएगा, या अपनी साख्त खो देगा, या खुद कहने लगेगा कि हम हाकिम हैं दुनिया के, दीन के मामलात उससे जाके पूछो। देखिए मुख्तसर वक्त में मैं इशारे ही कर पाऊंगा, समझ रहे हैं आप? दीन के मामलात उससे जाके पूछो। यकीन नहीं आता तो मुझे बताइए, जब माविया के पास सब था, शाम वालों ने बैत कर ली, यमन वालों ने बैत कर ली, इराक वालों ने बैत कर ली, मदीने वालों ने बैत कर ली, मक्के वालों ने बैत कर ली, खुद एक हुसैन के मुकाबले में आके बैत का तलब करना ये बता रहा है ये पूरी उम्मत एक तरफ, हुसैन एक तरफ। जिंदाबाद। खुद तालिबे बैत का तकाज़ाए बैत बता रहा है कि शाम वालों की बैत कर ली, तशफ़ी नहीं हुई, यमन की बैत काफ़ी नहीं है, अरे मक्का की बैत काफ़ी नहीं है, मिना की बैत काफ़ी नहीं है। याद करो वो वक्त जब दरबार यजीद में सैयद सज्जाद ने कहा मुझे इजाज़त दे यजीद कि इस लकड़ियों के ढेर पे चढ़ के जाऊं। आए हाय आए हाय हाय हाय। मिंबर था ज़ाहिरन, लेकिन जिस मिंबर से हक और मदहे अहले बैत बयान ना हो वो मिंबर नहीं है, लकड़ियों का ढेर है। लेकिन कमाल ये है ये मिंबर एक ऐसी शबी है। आज बहुत सारे लोग पूछेंगे ये क्या शबीहें बनाते रहते हो। मिंबर एक ऐसी शबी है जो उनकी मस्जिदों में भी मौजूद है जो शबी बनाना हराम समझते हैं। मिंबर के बगैर गुजारा नहीं है, हम यही तो समझा रहे हैं। जब मिंबर के बगैर गुजारा नहीं तो खतीबे मिंबर को कैसे छोड़ोगे, तो साहिबे मिंबर को कैसे छोड़ोगे, फिर साहिबे मिंबर के बगैर कैसे गुजारा होगा। शाम वाले बैत कर गए, किसी पे फ़र्क नहीं पड़ा, और जब सैयद सज्जाद ने कहा ना यजीद के दरबार में इजाज़त दे मैं इन लकड़ियों के ढेर पे चढ़ूं, तो यजीद ने कहा नहीं नहीं। अब साथ जो लोग बैठे हैं सरान ममालिक, वज़रा, शुरफा, उन्होंने कहा जाने दो, नातवान है, कैदी है, जंजीरों में है, क्या कर लेगा। यजीद उन्हें कैसे बताए कि ये उस हुसैन का बेटा है जिसका सर तन से जुदा तो हो गया लेकिन नोके नेजा पर भी हक बयान कर रहा था। बिलाखिर भेजना पड़ा।
खुतबे के 2 जुमले खाली जो इससे मरबूत हैं। उस मुकाम पर सैयद सज्जाद ने कहा था, जो मुझे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तमाम हम्द उस खुदा के नाम से जो लायक हम्द है, और जो मुझे नहीं जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता वो सुने। अना इब्नुल मक्का वल हरम, मैं मक्का का बेटा हूँ, मैं हरम का बेटा हूँ, मैं मदीने का बेटा हूँ, मैं बथा का बेटा हूँ, मैं मोहम्मद का बेटा हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब पता चला कि मक्का और मदीना की बेयत काफी नहीं है जब तक मक्का और मदीने का साहिब आकर बेयत न कर ले, क्योंकि ये निज़ाम है उम्मत के लिए। तो 2 ही सूरतें हुई, या तो निज़ाम नहीं चला या उम्मत नहीं चली। या निज़ाम नहीं चला या उम्मत नहीं चली। और जिन्होंने इमामत के बग़ैर एक निज़ाम बनाया, धीरे धीरे खुद उसको उन्होंने हुकूमत कहना शुरू कर दिया, खिलाफत कहना शुरू कर दिया। अब वो राशिदा हो गैर राशिदा, बालिगा हो गैर बालिगा, फिर कभी इंशाअल्लाह। हमारे यहाँ तो आने वाले बच्चे जो बालिग ना भी हों, रशीद ज़रूर होते हैं, ठीक है। रुश्द और बुलूग 2 ही शर्तें हैं। इनका रुश्द मुकम्मल है, शायद बुलूग मुकम्मल ना हो, इसलिए कि माँ की आगोश से पैगामे हुसैनी सुनते आ रहे हैं कि मिसली ला युबाई मिसला यजीद, हुसैन जैसा यजीद जैसे की बैयत नहीं कर सकता। हुसैन ये कह सकते थे कि हुसैन यजीद की बैयत नहीं करेगा, लेकिन हुसैन को ये बताना था कि हुसैन एक शख्स का नाम नहीं है, एक निज़ाम का नाम है। हुसैन एक निज़ाम का नाम है। आओ निज़ाम हुसैनियत देखो। तुमने हुसैन पे पानी बंद किया था, पूरी कायनात में जितना पानी हुसैन के नाम पे पिलाया जाता है, हाय 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 हाय, कहीं नहीं पिलाया जाता। जितना खाना नजर हुसैन के नाम पे खिलाई जाती है, किसी नाम पे नहीं खिलाई जाती। तुम चाहते थे हुसैन का जिक्र ना हो, दूसरों का जिक्र हो। अजीजों, हुसैन का जिक्र हुआ और इस धूमधाम से हुआ कि अब आदम का जिक्र भी हुआ तो हुसैन के जिक्र के सदके, इब्राहिम का जिक्र भी हुआ तो हुसैन के जिक्र के सदके, ईसा और मूसा का जिक्र भी हुआ तो हुसैन के जिक्र के सदके। अब जितने मुकद्दसात थे सब हुसैन के साथ ऐसे जम हो गए कि सबको मानना पड़ा कि विरासत का हकीकी हकदार तो हुसैन ही है। और कमाल देखें, आज जुमा था, मुसलमानों की तमाम मस्जिदों से फ़ज़ाइल हुसैन बयान हो रहे थे, बिला मुबालगा। जितने खुतबों के रिकॉर्ड सुन सकते हैं, कंगियालवी से लेके कंडियालवी तक, जोहला से लेके उलमा तक, सादात से लेके मिर्ज़ाइयों तक, सब आज फ़ज़ाइल हुसैन बयान कर रहे थे। उसकी वजह यह है, उसकी वजह यह है, पैगंबर ने कहा था कि अली मीज़ान ईमान है। हुसैन ने अपने अमल से रोज़े आशूरा साबित करके दिखाया। अब जहां पर हुसैन होगा वहीं इस्लाम होगा। अपना इस्लाम बचाने के लिए मौलवी मजबूर है। हाय हाय हाय,
साइड साइड से यजीद को बचा रहे हैं। बहरहाल नस्ल उमैया बाकी है, बार बार यजीद को बचा रहे हैं। और कहते क्या है कि जैसे सहाबा से खताए इज्तिहादी हो गई थी, खताए इज्तिहादी, कमाल है। जैसे अमीर शाम से इज्तिहादी गलती हो गई थी, यकीनन उनको इज्तिहाद की डिग्री भी जामे, किसी बड़े जामे से मिली होगी, किसी बड़े मदरसे से मिली होगी। कमाल है। और ये दुरूद पढ़िए एक मरतबा मोहम्मद वाले मोहम्मद। कमाल है। उसको खताए इज्तिहादी कहा जा रहा है, लेकिन यजीद के बारे में ये नहीं कहा जा सकता था। खलीफा दुव्वम जनाब उमर के फर्जंद कहते हैं मैं यजीद की बैत नहीं करूँगा। 2 साल बाद कर ली, लेकिन 2 साल तक उन्होंने नहीं की और ये कहा कि हरगिज़ बैत नहीं करूँगा। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने यजीद की बैत नहीं की, खाने काबा में पनाह ले ली, मस्जिद हराम की हुर्मत पामाल हो गई, काबा ताराज हो गया, घोड़ों को लाके काबे के सहन में बांध दिया गया, काबा जला दिया गया, यहाँ तक कि उनको मार दिया गया। अब मुझे नहीं पता अगर अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को रज़ी अल्लाह कहेंगे तो उसके कातिल को क्या कहेंगे। 2-4 वाली बात है अजीज़ों, तासुबात से बालातर होके आ जाओ। अगर खलीफा अव्वल से वाकई मोहब्बत करते हो, अगर वाकई आशिक़ सहाबा हो, तो खलीफा अव्वल के बेटे मोहम्मद बिन अबी बकर के कातिल पर लानत करो। अगर वाकई उम्मत की माओं से प्यार करते हो, तो उम्मुल मोमिनीन जनाब आयशा के कातिल पे लानत करो। सही है, तुम हुसैन के कातिल पे लानत नहीं कर सकते, कोई मसला नहीं, मैं तुम्हें मजबूर भी नहीं करूँगा, तुम्हारा दीन मुबीन में हिस्सा इतना ही है। पानी दीजिए। यानी एक दुश्मन दी आकर अली से लड़ रहा है और उसको आप खता इज्तिहादी कह रहे हैं। गालिब ने कहा है, मैंने नहीं कहा। मैं तफसीली बताऊंगा तो गालिब कल से बैंड हो जाएगा। मसला ये है, यजीद को तो न था इज्तिहाद का यारा, बुरा ना मानिए अगर हम बुरा कहें उसको। अजीब जिद है कि अली से आकर कोई लड़े तो उसे खता इज्तिहादी कह दिया जाएगा। लेकिन क्या कहना पैगंबर का, इस तरह से अली के गिर्द हिसार खींचा था फजाइल का, ऐसे हिसार खींचा था फजीलतों का, या फजीलतें खुद अली के गिर्द ऐसे जमा हो गई थीं कि कहीं और जा ही नहीं सकती थी, किसी और पर ये काफिये सूट ही नहीं करते। समझे आप किसी को कर्रार कहते रहें, किसी को जर्रार कहते रहें, लेकिन ये सूट ही उनके किरदार के साथ फजीलतें मैच होनी चाहिए, किरदार के साथ फजाइल मैच होने चाहिए। अगर अली कह रहे हैं कि इमाम सबसे बड़ा इबादत गुजार है, तो अली से सैकड़ों दुआएं होंगी जो तारीख में नकल होंगी।
कोई एक दुआ दिखा दीजिए सरकार से। अगर इमाम सबसे ज्यादा साहिब इल्म होना जरूरी है, तारीख में अपनी या पराई, किसी मौर्रिख ने ये लिखा हो बताइए कि किसी मुश्किल में अली किसी के दर पे गए हो, उससे मसला हल करवाया हो और कहा हो अगर आप ना होते तो मैं हलाक हो जा। कहीं नहीं मिलता। कोई एक नमाज बता दें जो अली ने तर्क की हो। अगर कभी वक्त में ताखीर हो गई तो अली की नमाज को वक्त पे लाने के लिए जिसने उम्मत का निजाम बनाया था, अपने निजाम शमसी को तब्दील किया, सूरज को पलटाया। हाय हाय हाय, सूरज को पलटाया, जिससे पता चला सूरज का निजाम और है, जिसकी वजह से ये निजाम चले वो और है। ये खतीबाना जुमला नहीं है, ताल्ली नहीं है, गुलू नहीं है। याद करें 2 दिन पहले मैंने बताया था, जहां आधा छोड़ दिया था मुकम्मल कर रहा हूं। जब पैगंबर ने अपने बदन में कमज़ोरी महसूस की, आके बेटी से चादर मांगी। अब ये रूहानी बीमारियां रूहानी तौर पे सही हो जाती हैं। पैगंबर आकर ज़हरा से दर पे शिफा मांग सकते हैं, आज पैगंबर का उम्मती नहीं मांग सकता। अल्लाह अकबर। कोई दवा नहीं खिलाई, बयान कर चुका हूं, खाली रब दे रहा हूं। बेटी ने कमज़ोरी को दूर करने के लिए कोई यखनी नहीं पिलाई, कोई सूप नहीं पिलाया, कहा बाबा चादर ओढ़ लीजिए मेरी। हाय हाय, चादर ओढ़ के लेट गए, सब जमा हो गए। बस अब इससे ज़्यादा मैं नहीं तफसील में जाऊंगा। सब जमा हो गए। जमा होने के बाद की हदीस किस्सा क्या है, और मैं बता चुका हूँ, हदीस किस्सा उम्मुल मोमिनीन से नकल है। 2 उम्महात मोमिनीन, जनाब आयशा भी बयान कर रही हैं, जनाब उम्मे सलमा भी बयान कर रही हैं। लम्मा इक्तमलना जमीअन तहतल किसा, जब ये 5 जमा हो गए एक चादर के नीचे, फरिश्तों ने सवाल किया वमन तहतल किसा, कौन है ये चादर के नीचे? क्या फरिश्ते नहीं जानते थे कौन है? सवाल कर रहे हैं, नहीं जानते थे। सब इस तरह एक जमा हो जाएं तो कुछ नजर नहीं आता। मुबाहिले में भी जो दिखा था वो चेहरे नहीं दिखे थे। क्या कहा था आकिब ने, इन चेहरों से निकलने वाला नूर देख रहे हो। अगर ये हुक्म दे तो पहाड़ जगह से हरकत कर जाएं। सिर्फ नूर को देखा था और कहा था। फरिश्ते भी नूर देख रहे थे, पहचान नहीं पा रहे थे। अब आपसे कहा जाए, बहुत आसान करके बच्चों के लिए बयान कर दूं, अब आपसे कहा जाए कि भाई ये कौन है, तो आप नहीं जानते इसे, ये सिप्ते भाई का भतीजा है। अब सिप्ते भाई जाफर तैयार में नोन है, मशहूर आदमी है माशाल्लाह से, सब पहचान गए। सही, एक रेफरेंस ऐसा देना है जो नोन हो। बुजुर्गों को रेफरेंस देना है तो क़िबला मरहूम सईद साहब का रेफरेंस दिया जाएगा, जहाँ जैसे लोग समझने वाले हैं। आसमान पे बात हो रही है, साथ रहिएगा। आसमान पे बात हो रही है। फरिश्ते बने इबादतों के लिए, फरिश्ते बने सजदे के लिए, फरिश्ते बने रुकू के लिए, फरिश्ते बने क़याम के लिए। मुझे नहीं पता वो हालत क़याम में ये देख रहा है, हालत रुकू में देख रहा है फरिश्ता, हालत सजदा में देख रहा है। परवरदिगारा वमन तहतल किसा, है कौन चादर के नीचे? खुदा कह दे कि मेरा हबीब है और उसके घर वाले का नहीं। हबीब को इस तरह ये लोग जानते नहीं हैं। किसे जानते हैं? हम फातिमा। अरे ये फातिमा है, फातिमा का बाप है, फातिमा के बेटे हैं, फातिमा का शौहर है।
फातिमा को तो जानते हो, ये उसके घर वाले हैं। और इस दर की अजमत सिर्फ एक अमल से पता चलती है। जैसे ही इन सबको ऐसे देखा, सैयदुल मलाइका आया, का परवरदिगारा हल ताज़िन ली अदखुला माहुम सादिसा, मैं जाके छठा बन जाऊं, उनमें शामिल हो जाऊं। खुदा के दर से इजाज़त ली, साथ रहिएगा। खुदा की बारगाह से जिब्राइल ने इजाज़त ली, आया पैगंबर के दर पे और फिर पूछता है क्या इजाज़त है मैं आ जाऊं। देखो तुम्हें या अल्लाह मदद नहीं बचाएगा जब तक ज़हरा राजी नहीं हो जाती। रिज़ाए खुदा काफी नहीं है, जिब्राइल के लिए काफी नहीं है जब तक ज़हरा राजी नहीं हो जाती। फिर आके फिर इजाजत ले रहा है, मुझे इजाजत देंगे। अजीब है, आप किसी हाई कमांड से इजाजत लेके आ जाएं, फिर किसी छोटे से इजाजत लेते हैं। कहा नहीं, हमारे मामलात और हैं, हमारे मामलात और हैं। बस अब इशारा कर रहा हूं, तमाम आइम्मा के लक़ब देखो। मैंने बताया अबुल कासिम का मतलब दुनिया में जहाँ जो तकसीम हो रहा है वो पैगंबर की वजह से। अबुल हसन का मतलब दुनिया में जहाँ जो कोई हसनात है, नेकी है, वो अली की वजह से है। हाय 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 हाय। अबा अब्दुल्ला का मतलब दुनिया में जहाँ कोई खुदा की बंदगी कर रहा है वो मेरे हुसैन की वजह से। और ये सब सैयदा को उम्मुल आइम्मा कहते हैं। अल्लाह अकबर। उसकी रज़ा के बगैर कुछ मुमकिन नहीं है। पैगंबर की हदीस है, मन आज़ाहा फ़क़द आज़ानी, जिसने ज़हरा को अज़ियत दी उसने मुझे अज़ियत दी। हुजूर फरमाते हैं, वमन आज़ानी फ़क़द आज़ा अल्लाह, और जिसने मुझे अज़ियत दी गोया उसने अल्लाह को अज़ियत दी। अजीज़ों, अज़ियत बड़ा ढका छुपा मुबहम लफ्ज़ है। बस मैंने गुफ्तगू तमाम की। मौला हमें इस सिलसिला इमामत से मुत्तसिल रखे, निज़ाम उम्मत को जामे रखे। शब आशूर है, हुर बनने की रात है। एक मरतबा आज की रात में अजीम तरीन काम जो आज की शब में हुसैन ने किया, वो हुर बनाया था और हुर बना रहा है। हाय हाय। शब आशूर मौला के खुतबे का एक जुमला। मौला कहते हैं, अगर तुम अपने दीन में आज़ाद नहीं हो तो अपनी दुनिया में तो आज़ाद रहो। तुम्हें एहसास नहीं है तुम क्या कर रहे हो। बस अब मैं आराम आराम से पढ़ूंगा, खुदा ना ने फिर ये शब नसीब हो न हो। आज के ये तमाम ज़िक्र मसाइब हुर के सदक़े से मौला हम सबको हुर बनने की तौफीक नसीब फरमा। हमें दुनिया के क़ैद-ओ-बंद से आज़ाद कर दे, हमें नफ्सों के शिकंजों से आज़ाद कर दे, हमें शैतान के फंदों से आज़ाद कर दे। मौला हम हुर बन के आ रहे हैं तेरी बारगाह में। मौला हमने तो कोई ऐसी गुस्ताखी भी नहीं की जो हुर ने की थी, लेकिन एक चीज़ है, जब हुर आया है गर्दन के पीछे हाथ बंधे थे, शर्मिंदा था, पशेमान था,
और जब कोई पशेमानी से हुसैन की बारगाह में आए ना, तो हुसैन इनाम ज़रूर देता है। बस अजीज़ों, रूह इमामत इताअत है और कुछ नहीं। हुर ने इताअत का वादा किया। मैंने कहा था इमाम ने आज शाम के वक्त जब ये खुतबा दिया और कहा तुम क्यों मेरी जान के दर पर हो, बताओ तुम्हारा कोई हक मेरी गर्दन पर है? मुझे बताओ मैंने तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाया है? मुझसे किसी चीज के तलबकार हो? आधे लोग खामोश थे और आधे कह रहे थे ले बुग़्ज़ अबी का, तेरे बाप के बुग़्ज़ में हम तुझे मार रहे हैं। अंतमुल फुजराइल कुफरा, तुम काफिर हो, तुम फाजिर हो। ये मासूम की ज़बान है। यहां तक कि ज़ुहैर आगे बढ़े, ज़ुहैर बिन कैन, शर्म करो तुम लोग, तुम फर्जंदे ज़हरा से ऐसे कलाम कर रहे हो। क्यों अपनी आकबत बर्बाद कर रहे हो? क्यों अपनी हस्ती को उजाड़ रहे हो? मुस्लिम बिन औसजा आगे बढ़े, तुम रोज़े महशर पैगंबर को क्या मुंह दिखाओगे? सुकूत, कोई नहीं बोल रहा। और ताज़ा दम लश्कर पहुंचा है, इब्ने ज़ियाद पहुंच चुका है। कहा नहीं कल जंग होगी। और जब तबले जंग बजाया गया, इमाम ने अब्बास को बुलाया। कहा अब्बास, ये अब्बास अभी अमाननामा रद्द करके आए हैं इस बारगाह से। कहा अब्बास जाओ और एक शब की मोहलत लेकर आओ। हाय हाय हाय। अब्बास की शुजाअत के जो जौहर हुसैन ने दिखाए हैं वो तलवार से नजर नहीं आते। दिखाना ये था कि अब्बास खाली बहादुर नहीं है, इताअत गुजार है। मौला हम सबको ज़ियारत करबला नसीब फरमाए। जब रोज़ा अब्बास पर जाओगे और ज़ियारत पढ़ोगे तो क्या सलाम है? अस्सलामु अलैका या अबुल फज़ल अब्बास इब्न अमीर अल-मुमिनीन। दूसरा जुमला अल मुतीअ लिल्लाहि व लिरसूलिही। अल्लाहु अकबर। अब्बास तुम इताअत गुजार थे खुदा के और उसके रसूल के और अली के और हुसैन के। अब्बास आके मोहलत मांग रहे। मेरे आका हुसैन ने कहा है एक शब की मोहलत चाहिए, हम इबादत करना चाहते हैं। इब्न ज़ियाद मोहलत नहीं देना चाहता, मशवरा करता है। इब्न हमरान जवाब देता है कि ये मोहलत तो दुश्मनों को भी दी जा सकती है, तुर्कों को भी दी जा सकती है, दैलमी को भी दी जा सकती है, ये तो फिर भी अरब है, हाशमी है। और उसके बाद मोहलत दी गई। हुसैन ने मुसल्ला बिछाया है, जिक्र हो रहा है, इबादत हो रही है, असहाब जमा हो रहे हैं। सबको कह दिया आखिरी रात है, इबादत कर लो, सुकून से पढ़ने दें। देखे तो इस रात में हो क्या रहा है। हुसैन मुसल्ला इबादत पर है। हुसैन के जुमलात याद है ना? इलाही मा वजद मन फ़क़दका व मा फ़क़द मन वजदका। परवरदिगारा, उसने क्या पाया जिसने तुझे खो दिया, और उसने क्या खोया जिसने तुझे पा लिया। मैं तेरा बंदा हुसैन तेरी बारगाह में सरबा सुजूद। अल्लाह अकबर।
पूरा लश्कर इबादतों में मशगूल है, क़राअत कुरान में मशगूल है। यहाँ तक कि एक मर्तबा अली की बेटी को एक तशवीश लाहक हो रही है। आकर का अम्मा फ़िज़ा ज़रा भैया को बुला दीजिए। इमाम हुसैन अपने खेमे में मौजूद है, फ़िज़ा तशरीफ़ लाई हैं। शहज़ादे, आपको शहज़ादी ने याद किया है। हुसैन उठे हैं, कहा अम्मा फ़िज़ा क्या हुआ? ज़ैनब परेशान हो रही है। कहा बहन क्या मसला है? भैया न जाने क्यों मेरा दिल बैठा जा रहा। देखो सकीना गिरिया कर रही है। कहा बेटा क्या हुआ? कहा ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई आखिरी शब इबादतें कर रहा हो, आखिरी बार कुरान पढ़ रहा। ज़ैनब ने अर्ज़ की भैया तुमने अपने असहाब को आजमा लिया? हाय 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 भैया तुमने अपने असहाबियों को तो आजमा लिया, ज़ैनब क्या करे? अब ज़ैनब को भरोसा नहीं है। बाप चलता हुआ मस्जिद कूफा में गया था, गलीम में लपेट के लाए थे। हसन लश्कर के साथ गया था, कांधों पे लेकर आया था। अब ज़ैनब को किसी पे भरोसा नहीं रहा। कि भैया मेरा दिल बैठा जा रहा है। ये सदा कहीं से असहाब हुसैन तक पहुंच गई। सब आपस में जमा हुए। तुमने सुना अली की बेटी को हमारी वफादारी पर यकीन नहीं है? अजर कमाल। अली की बेटी को हमारी वफादारी पे यकीन नहीं है। ज़ुहैर आगे बढ़े, का शहजादी माफ कीजिएगा, ये तलवार है और ये मेरी गर्दन है, अगर कहो तो काट दे। मुस्लिम आगे बढ़े, का मेरे बदन के टुकड़े कर दो, हर टुकड़ा हुसैन पे फिर फिदा होने को तैयार होगा। बुरैर आगे बढ़े, का अगर मेरे बदन को टुकड़ों में बांट दो। अल्लाह अकबर। हौसला-ए असहाबे हुसैनी देखें और उसको जला दो, राख को बिखेर दो। राख का एक एक जर्रा कहेगा मैं फिर हुसैन पे फिदा हो जाऊं। शहजादी को यकीन आ गया। हुसैन आया, साहब से गुफ्तगू की, देखो तुम में किसी की गर्दन पे किसी का हक तो नहीं है। अल्लाह अकबर। वहरे पासदारी शरीयत, हुसैन इमाम उम्मत है, नुमाइंदा इलाही है, किसी की गर्दन पे हक ना हो किसी का। तुम्हें मेरे साथ शहीद होना है, तुम्हें कयामत तक सुरखरू रहना है। रोज़े महशर पैगंबर तुम पे इफ्तिखार करेंगे। मेरी माँ ज़हरा तुम्हारा नाम लेके शफाअत कराएगी, शर्मिंदा ना करा देना। अजर कमाल्ला। देखो मैं चिराग गुल किए देता हूँ, रात की तारीकी से फायदा उठाओ, तुम सब चले जाओ, ये सिर्फ मेरे खून के प्यासे हैं। और जब जाते जाते हमारे अहले बैत के मर्दों में से एक एक को साथ लेते जाओ। सब ने बगैर ज़बान का, हुसैन तेरे बाद जिंदगी का क्या फायदा, तेरे बाद जिंदा रह के क्या करेंगे। हुसैन ने कहा मरहबा बिकुम, खुदा की कसम जैसे असहाब मुझे मिले ना मेरे जद को मिले, ना मेरे बाबा को मिले, ना मेरे भाई को मिले। हुसैन ने शुक्र अदा किया और अब खैमों की तरफ आए। खैमों का मंजर ही बदल गया है। एक खैमे में कासिम की माँ हसन की बेवा अपने नौनिहाल को बोसे दे रही है। बेटा कासिम, कल बड़ा सख्त वक्त आने वाला है, देखो अकबर और मोहम्मद से पहले जाना, तुम हसन की औलाद हो। बेटा कासिम, अभी अब्दुल्ला बहुत छोटा है, अभी अब्दुल्ला बहुत छोटा है। मैं कहूँगा बीबी आप परेशान ना हो, कल जब हुसैन आखिरी इस्तिगासा बुलंद करेगा, यही अब्दुल्ला दौड़ के जाएगा और तलवार के वार को हाथों पे रोकेगा। अल्लाह
अल्लाह अकबर। एक खेमे में ज़ैनब बच्चों की बलाई ले रही है। ओनो मोहम्मद, देखो तुम जाफर तैयार के पोते हो, बेटा तुम्हें पता है ना तुम्हारे बाबा बीमार थे, वो ना आ सके, कल माँ की आबरू रख लेना। और अगर लड़ते लड़ते तराई तक जा पहुंचो, याद रखना, याद रखना, पानी ना पी लेना। अरे खेमों में सकीना प्यासी है, तुम्हारा भैया असगर प्यासा। अल्लाह अकबर। हर खेमे का मंजर यही है। एक खेमा ऐसा है जहां पर खानदाने उम्रुल कैस की शहजादी एक झूला हिला रही है, जानू पे मौजूद एक बच्ची का सर सहला रही है। परवरदिगारा, कल सब अपना हदिया पेश करेंगे। अरे रुबाब की आगोश में क्या है? हाय हाय, क्या करेगी रुबाब? बेटा अली असगर, तुम तो बहुत छोटे हो, तुम तो मैदान में नहीं जा सकते। कल रुबाब क्या करेगी? मैं कहूंगा बीबी आशूरा होने दो, ये अली असगर हुसैन की मजलूमियत का गवाह बने। अजरुकुम अल्लाह। बस आखिरी शब है, मुहर्रम गुजर गया, पुरसा दे लो जितना देना है। और जानू पे लेटी जो बच्ची है सकीना, वो बार बार पूछ रही है, अम्मा क्या कल जंग होगी? हाँ बेटा जंग होगी। अम्मा जंग में सब मारे जाएंगे। कहा सब मारे? का मेरे चचा अब्बास भी तो है, मेरे भैया अकबर भी तो है, का बाबा भी नहीं होंगे? का जाओ जाकर बाबा से पूछो। बच्ची दौड़ी दौड़ी हुसैन के पास आई, हुसैन सजदे में है, शहजादी ने गले में भाई डाल दी। अल्लाह। औलाद वालों, तुम्हारी बेटियां सलामत रहे। सकीना ने बाप के गले में बाई डाल दी। बाबा मैं क्या सुन रही हूं, कल के बाद मुझे ये सीना नसीब नहीं होगा। हुसैन लेट गए, सीने पे सकीना को लिटा दिया। मेरी बच्ची, अल्लाह अजरुकुम अल्लाह। मौला कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। बाबा से बुलंद गिरिया करो। हुसैन पे कोई रोने वाला ना था। ज़ैनब को बड़ा अरमान था, मैं कहूंगा बीबी आओ, देखो यहां शबे आशूर में अज़ादार बैठे। अजरुकुम अल्लाह। एक और खेमा है जहां पर एक ऐसा जवान है कि जहां एक एक बीबी आ रही है और ज़ियारत करती है और गिरिया करके चली जाती। ये जवान कोई और नहीं है, ये वही जवान है जब बाप के पीछे पीछे आया है हुसैन। आज की शब के बड़े वाक़यात हैं, क्या क्या बयान करूं। हुसैन अपनी तलवार के सहारे से बैठे थे, जवान आगे बढ़ा, का बाबा आंख खुली। बाबा सो रहे थे? नहीं बेटा आंख लग गई थी। लेकिन जब आंख खोली हुसैन कह रहे थे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। का बाबा ये कलमा इस तरजा क्यों? का बेटा अभी मैंने ख्वाब में नाना रसूल खुदा को देखा है, अमामा सर से उतार चुके थे और इस्तकबाल के लिए खड़े हो रहे थे। हुसैन ने गले से लगाया। अकबर ने एक जुमला कहा है, अलस्तो अलल हक। बाबा क्या हम हक पर नहीं हैं? का बेटा अगर हम हक पर नहीं तो कौन होगा? का फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, हम मौत पे जा पड़े या मौत हम पर आ जाए।
यही हौसला हुसैन को चाहिए था, बस ये हौसला बरकरार रहा। सुबह आशूर तक एक एक करके असहाब जा रहे थे। पता है ना, जब आज की शब हुर आया था, हुसैन ने सीने से लगाया था रोज़े आशूर। हुर ने पहले अपने बेटे को भेजा, अपने बेटे को भेज के गुलाम को साथ भेजा, और जब बेटे ने सलाम किया ना कि बाबा आखिरी सलाम कबूल हो, हुर ने जाना चाहा, हुसैन ने रोक दिया कि नहीं हुर, बूढ़ा बाप जवान बेटे की लाश पे नहीं जाता। हुसैन पहुंचा, हुर के बेटे का लाशा लेकर आया, लेकिन क्या कहे, इसी करबला ने ये मंजर दिखाया कि एक जवान आवाज दे रहा था, अलैका मिन्नी सलाम। हाय, पूरी शहादत नहीं पढ़ सकता। अलैका मिन्नी सलाम, बाबा अली अकबर का आखिरी सलाम, अजरुकुम अल्लाह। हुसैन दौड़े चले, ये मेरा इम्तिहान है। दौड़ते हुए पहुंचे, लेकिन जब मख्तल के करीब पहुंचे, हुसैन की आंखें काम नहीं कर रही, खाक पे बैठ गए। रावी कहता है, मैं समझा हुसैन का कुछ खो गया है, जो तलाश कर रहे हैं। नज़दीक आया, हुसैन कह रहे थे, बेटा अकबर कहाँ हो, आवाज दो, हमें कुछ दिखाई नहीं देता, कोटनियों के बल चलता। हुसैन अकबर की लाश तक पहुंचा। अब जो हालत देखी, बेटा लहू लहान, चेहरे को साफ किया, रुखसारों का बोसा दिया, जानू पे सर को रखा, कहा बेटा अकबर, बाप तुम्हारी प्यास ना बुझा सका, जाओ, तुम्हारे जद तुम्हें साकिए कौसर, तुम्हें कौसर से सैराब करेंगे। कहा बाबा, प्यास से ज्यादा ये नेज़े की अनी तकलीफ दे रही, ये नेज़े की अनी दिल में बहुत चुभ रही है। हुसैन ने देखा, एक मर्तबा हाथ रख के निकालना चाहा, जवान सीना, हाय 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 हाय, अकबर का मातम है, जवान सीना। अरे पर्ची घुसी हुई है, हुसैन कोशिश कर रहे हैं। एक मर्तबा जानू से सर को हटाया, नजफ की जानिब देखा, खलील आओ, या कोई रुमाल नहीं है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। जानू को सीने पे रखा, नजफ का रुख किया, या अली अदरिकनी, अल्लाह अकबर, कलेजा पर जीवे निकल आया। हुसैन गश खा के लाशे अकबर पे गिर पड़ा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये वो एक लाशा है जिस पे हुसैन को गश आया। आंखें खुली, एक मर्तबा बद्दुआ के लिए हाथ उठा दिए, खुदा बंदा इस कौम पर कभी पानी ना बरसाना, इन्होंने मेरे अकबर को मार दिया। अकबर को हाथों में लिया, अब खेमे की जानिब बूढ़ा बाप लड़खड़ाता चल रहा है, लाशे अकबर हाथों पर। मैं कहूंगा या अली दुआ करना, हुसैन बहुत मजलूम है, ये 3 दिन का प्यासा है, जवान की लाश है, बूढ़ा बाप जवान लाशे को लिया आ रहा।